ये पूजे नाम का ये पूजे नाम का प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। ये पूजे प्रभु शांति वाले तुमको भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार में जितने सबके प्रेम बतौर है सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, गोपाल गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम्हीं पापों के मोचन। शब्द वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी पर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए।
यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया महर से आज 24 नवंबर 2013 को सत्संग के माध्यम से अपना जिला के सभी प्रेमी भाई बहनों, बच्चों और बच्चियों का मुझे दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए माँ की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन के विकास के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर जगह जगह पर लोग सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। सत्संग जब लोग सुनते थे तो लोगों में बड़ा प्रेम था। लोग झूठ नहीं बोलते थे, प्राण जाए बरबसन में जाए, कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। लोगों के अंदर दया भाव था, दया धर्म करने से चलेगा, साकर रक्षा करने से चलेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते थे। यानी कहते थे मुसल्लम ईमान रहमान, इनके अंदर मुसल्लम ईमान, ये मुसल्लम रहम के वाले, ये मुसलमान। आप इस बात को कि मनुष्य मंदिर को जानवरों को मार काट करते और उसमें डाल करते इसको लोग कब्रिस्तान में बनाते, इसको पाप पाप रखते थे। इस जिसम को उस मालिक ने पाप साफ दिया और पाप साफ ही उसको रखने का, लेकिन जानवरों को मार मार करके काट काट करते इसको लोगों ने गंदा कर दिया। दया भाव लोगों के अंदर से चला गया। सत्संग का जब भाव सत्संग जब मिलता था तब लोगों ने गया, लोगों ने परोपकार। गाँव में भी किसी के यहाँ कोई बनी या खुशी होती है तो गाँव के लोग इकट्ठा होकर उसकी मदद करते। कहते हैं लड़की की शादी है और अगर कोई कमी रह गई तो गाँव की इज्जत आएगी। अभी ये बात गाँव में है तो लोग एक दूसरे की मदद करते थे, परोपकार सेवा की भावना लोगों में थी। जब सत्संग मिलता था, नियत अच्छी थी, बरकत होती थी, समय पर जाए, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग खुशहाल रहते थे, ईश्वरवादी खुदा परस्त होते थे,
उस मालिक पर विश्वास करते थे जो पैदा होने से पहले माँ के रास्ता में परवरिश के लिए दूध भर दिया करता है। तो अब आप इस बात को समझो कि उस वक्त पर अपने शरीर के लिए भी इंसान उस आत्मा के लिए भी करता है। तब उसको इस चीज की जानकारी हो जाती थी। ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये अपने कोष में ये सब नहीं छूट जाए। एक से एक राजा महाराजा आए, एक साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, ज्योतिषी वैज्ञानिक आए, औपचारिक शक्तियाँ, साधु महात्मा, फकीर संत आए, सब मनुष्य शरीर को छोड़ करके चले गए। ये मृत्यु लोक है, इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस चीज की जानकारी सत्संग से लोगों को मिलती थी। फिर आदमी अपने लिए कुछ करता है, अपने लिए। तो आज भी लोग कहते मैं कर रहा हूँ, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी जमींदारी, यहाँ से यहाँ तक मेरा बैंक में रुपया इतना, मेरा रुपया है। और जो कुछ भी आदमी ये सब मेरा मेरा कह करके कर रहा, जिसको बढ़ा रहा धन संपत्ति को, जमीन जायदाद को, ये दूसरे का काम कर रहा है। अपना काम तो कुछ है ही। ये जो गीता लोग पढ़ते, रामायण पढ़ते, वेद पुराण लोग पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उससे इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती कि अपनी चीज क्या है और दूसरे का क्या है। अब आज इस बात को समझो कि कर रहा है अपना, कह रहा है मेरा, लेकिन है ये दूसरे के लिए। घर मकान बनाते हैं, बढ़िया तो 3-4 मंजिल का बन गया, मुझे क्या चाहिए, फर्श बढ़िया बन गया, ऊपर छत भी बढ़िया बन गई, रात सम्मुख लग गया, बढ़िया रसोई घर बनाया, लेटरिन बाथरूम सब बढ़िया ठीक ठाक हो गया। जब मकान तैयार हो गया, बनने में 10 साल, 12 साल, 15 साल लगा, और बढ़िया कोठी जब तैयार हुई, चिट्ठी लिख करके भेजा, निमंत्रण कार्ड छपवा करके भेजा, दूसरा प्रवेश होगा, आप लोग आइए, मेरा घर बन करके तैयार हो गया, घर में हम प्रवेश करेंगे, आप लोग आइए। तो रिश्तेदार, नातेदार, हित खानदान के लोग सब इकट्ठा होकर के और पूरी मिठाई खाए और खा करके चले गए। ये हो गया तीसरा प्रवेश में उनका क्या होगा, और घर में आदमी रहने लगा। कोई दिन रहा 10-5 दिन, 15 दिन, बस ये जो दिन करके सांसों की पूंजी मिली है ये खत्म हो गई। हर इंसान को सांसों की पूंजी दिन करके खर्च करने के लिए मिली। अब वो उसको जैसा खर्च करे, बैठे 12, चले 18, 24 से 36 और रस क्रिया से पूरी हो गई, 32, बैठे हो गए तो एक खर्च। ये सांसों की पूंजी बार खर्च हो, चलोगे तो 18 बार खर्च होगी, सोओगे तो 36 बार खर्च होगी, और किसी को अगर भोग में बिताओगे तो 72 बार खर्च हो जाती है। अब जो जैसा खर्चा है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। अगर बचा के रखता है तो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है। कोई देखो 90 साल 85 साल तक जिंदा रहता है, कोई 60 साल तक, कोई 40-45, कोई 25, 27, 28 में भी चला जाता है। तो उसका यही कारण है कि उसके सांस की पूंजी जल्दी खत्म हो जाती है, बस वो शरीर छूट जाता है। तो अब सांसों की पूंजी सबके खर्च होनी है, क्योंकि ये विधान है सबके साथ कि जो आए सब चले गए, गए विक्रम गए, गए और पार्थ गए जिन भारत खाना, गए दुर्योधन जन्म जुड़े, जिन 64 कोष में सबको ताना, बल से बलवान गए, जो करे कखरी स्कंद पाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, धरा से धरा और बड़ा से वेण जैसे गाने चले गए, नदीर जैसे गाने, जिन्होंने अपनी हड्डी का दाम देवासुर संग्राम में दे दिया था। दुर्योधन जैसा राजा जिसकी छतरी 64 कोष में थी, लेकिन वो भी चला गया। एक राजा बल थे जो रावण जैसे बलवान को भी 6 महीने
अपने कांख में दबा करके रखे थे, वो भी चले। इस धरती का ये विधान ही है कि जो फैलेगा पेड़ वो झड़ेगा और जो जलेगा वो बुझेगा। तो जानना सबको पड़ा। अब जिसने मकान बनाया उसको भी सांसों की पूंजी खत्म होने लगी, थोड़ी सी बची, तब तक उसके आसार दिखाई पड़ने लगे। जैसे सूरज को शाम को जब डूबना होता है तो उसकी रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। इस समय ऐसे सूरज को आप देखोगे, थोड़ी देर देखते रहोगे तो अंधे हो जाओगे, कालिमा काला काला दिखाई पड़ेगा। सूरज को देखने के बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन शाम के समय जब सूरज ढलने को हो उस वक्त पर तो ऐसे काफी देर तक आप देखते हैं, मालूम पड़ जाता है जब रोशनी कम होती है तो सूरज अस्त होने वाला है। ऐसे जैसे सांसों की पूंजी खत्म होने को होती है, आसार दिखाई पड़ने लगते हैं। पैर पकड़े थे और कहे भाई पैर से उनका ठंडा होगा, फिर हाथ पकड़ करके देखते। गांव के लोगों को ये मालूम होता है कि हाथ पैर ठंडा हो जाएगा तब ये आदमी बचेगा नहीं। हर आदमी डॉक्टरों से मरने वाले को चपक थोड़ा पड़ाता है, वो तो मालूम हो जाता है लोगों को पैर पकड़ने से, हाथ पकड़ने से कि अब इनका आखिरी है। फिर लोग ये कहने लगते हैं भाई जल्दी करो, मकान से बाहर निकालो। बस वही घर परिवार के लोग काम करके ले जाते और मकान के बाहर उत्तर से करके ले जाते, उत्तर कि जल्दी से छुटकारा मिले। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, शोध किया कि इसमें सेल होते हैं और सेल जब डाउन हो जाते हैं तो बहुत जल्दी प्राण निकल जाता है। उत्तर दिशा में सेल जल्दी डाउन होते हैं, इसलिए उत्तर से करके लेटाने में आराम मिल जाता है, जल्दी से प्राण निकल जाए, आराम मिल जाता है। क्योंकि उनको भी इस चीज का भान होता है कि आखिरी वक्त पर मरते समय तकलीफ बहुत होती है। साजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द पैदा हो, उस तरह से मौत के समय दर्द पैदा हो जाता है। अब उस दर्द से छुटकारा जल्दी मिल जाए, जल्दी से प्राण निकल जाए, इसलिए जल्दी से इनको उत्तर में फिर करके लेटा दो। बस थोड़ी देर के बाद लेटाने के बाद ऐसे करने कर जाती है। बस रोना पीटना शुरू, चिल्लाना शुरू हो जाता है। कोई जानकार आदमी गाँव का आता है, उसी में से कोई कहता है भैया दादा काका अरे देखो इनको, वो भी ऐसे नब्ज पकड़ता है, नारी पकड़ता है और उसे हाथ हिला देता है। एक कोई तीसरा और जानकार आता है, दूसरा जानकार आता है, वो ऐसे पलकों को ऐसा ऊपर नीचे करके देखता है और फिर कहता आप कुछ गाँव के लोग, पड़ोस के लोग आने लगते हैं और रोने में वो भी मदद करते हैं और जो जानकार होते वो कहते भाई अब रोने चिल्लाने से क्या होगा, अब तो इनका समय पूरा हो गया, जानना सबको है, ये मृत्यु लोग है, अब तो इनकी तैयारी करो, संस्कार करना है, जल्दी से ले जाओ, इनको जलाओ, इंतजाम करो और नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इसको मिट्टी कहने लगता है, शरीर को मिट्टी कहने लगता है। कितने आदमी यहाँ बचे, अभी किसी से कह दो यह तुम्हारा मिट्टी है, मिट्टी थप्पड़ मारे, मिट्टी है, ये हीरा जैसे काया, ये मिट्टी है। और अगर कमजोर है यानी आपसे कुछ कर नहीं सकता है तो अंदर अंदर बोलेगा, इनके दिमाग में मिट्टी गोबर भरा होगा, ये इसको मिट्टी देख रहे हैं, आंख में इनके मोतियाबिंद हो गया, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, इसे शरीर को मिट्टी कह रहे हैं, इनकी बुद्धि कहाँ चली गई, गिरी में रह दिया इन्होंने, अंदर अंदर बोलता हुआ, गाली रखता हुआ जाता है। अब आप इस बात को समझो कि वही लड़का जिसको जो इतना प्यार करता था,
सेवा करता था, खिलाता पहनाता नहलाता धुलाता था, वही लड़का शमशान घाट पर इसको आग लगा देगा, आग जले जला कर, और कैसे चले जो घास जैसे लकड़ी शक शक करके जलती है, ऐसे ही हड्डियां से जल करके राख हो जाती है। बाल ये घास की तरह से जल करके खाता। 2-4 दिन 10 दिन लोग रोते चले जाते हैं, 12 दिन 13 दिन लोग आते जाते हैं, खा पी करके उनके नाम पर बस वहीं भेज जाते हैं। अब मकान जो बनाया कि बुढ़ापे में काम आएगा, इतने मोटे मोटे गड्ढे डलवा दिए, उसमें आराम से सोएंगे। एसी लगाया, कूलर लगाया, पंखा लगाया कि ठंडी में आराम मिलेगा, हीटर लगाया कि शरीर को जाड़े में गर्मी मिलेगी। लेकिन उस मकान में अब कौन रहता है? लड़के बच्चे। अगर लाइफ थे तो बच्चों को एनी खिलाया, कपड़ा बढ़िया पहनाया और बस्ता लेकर के स्कूल के लिए गए। अब अगर देख रेख रखा कि स्कूल बस्ता लेकर के जब लड़का गया तो स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गया तो कहाँ गया, लौट के आया शाम को तो क्या होमवर्क टीचर ने दिया देखा और क्या पढ़ा क्या नहीं, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा तब तो लड़के पढ़ लिख करके लायक निकल जाते हैं। उनको तो और तरीका अगर सिखाया, ये बताया कि भाई ये राम और कृष्ण की भूमि है, रात काल उठकर रहना था, माता पिता को नाम महिमा था, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे और गुरु को प्रणाम करते थे, और गुरु के आदेश के अनुसार जब वो पढ़ते थे तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में ही वो बहुत कुछ सीख गए थे, 9 गुणों से लैस हो गए थे। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता सूर दयालुष्टा वेद पाठिए के 9 गुणा, उनके अंदर 9 गुण आ गए थे। इसलिए तुम गुरु की इज्जत करना, टीचर की शिक्षक की इज्जत करना, सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके आदेश का पालन करना, ये सब शिक्षा अगर बच्चे को देते रहेंगे, बताते समझाते रहेंगे, देख रेख अगर लड़के का करते रहेंगे, तब तो लड़का लायक निकलेगा और वो उस मकान में रहेगा। और अगर कोई ध्यान नहीं दिया, खाने को बढ़िया खिलाया, जो मांगा बढ़िया खिलाया और जो मांगा वो पहनाया और खर्चे के लिए रुपया पैसा देते रहे, ये ध्यान नहीं रखा कि लड़का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, घर से निकलने के बाद, तो वही लड़के बिगड़ जाते हैं। माहौल खराब। अब खराब बच्चे अगर साथ में लग गए तो कच्ची उम्र होती है और उसमें ये बहक जाते हैं। जैसे कच्चे के घड़े के ऊपर कोई निशान जब बन जाता है तो कभी नहीं मिटता जब तक वो घड़ा टूट नहीं जाता। ऐसे ही ये बुराइयाँ जो बच्चों के अंदर पनप गई वो बराबर बनी रहती हैं और वो कभी उभार करते हैं। जैसे बीमारी कोई अंदर पड़ी रहती है और जब उनको अनुकूल मौसम मिलता है तब वो उभर करके आ जाती हैं। खान पान उस हिसाब से उनको मिला कि जिससे उनको बीमारियों को बढ़ने का मौका मिल गया तो वो बढ़ करके और शरीर को परेशान करते हैं। ऐसे ही उनके अंदर वो बुराई पड़ी रही। जब माता पिता जिंदा रहे, घर के लोग जिंदा रहे, थोड़ा अंकुश रहा, लेकिन जब शरीर छोड़ करके पिता चले गए, अब बच्चे वो आज़ाद हो गए। जब आज़ाद हो गए उसी मकान को उन्होंने देख लिया। अब जब देख लिया तो उस घर में कौन रहता है? जो खरीदता है। जिस घर में मंदिर बनाया भगवान का, मूर्ति लगाया, फोटो लगाया, जिसमें ध्यान भजन सुमिरन पूजा पाठ करते रहे, उसी मंदिर में, उसी मकान में जो खरीदता है, अंडा फोड़ता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, भैंसा काटता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, व्यवसाय करता है, उसको कोई रोक सकता है? जब उसने पैसा दिया और वो उसमें कुछ भी करे, तो बनाया था मकान अपने लिए, पूजा पाठ के लिए, बुढ़ापे में आराम के लिए। कहते थे मेरा मकान है और मेरा गृह प्रवेश हुआ मेरे मकान में, लेकिन अब उसमें कौन रहता है? वो लोग रहते जिन्होंने खरीदा, वो लोग रहते। तो अब आप इस बात को समझो कि वो मकान किसका हुआ?
इसके लिए बनाया। जमीन खरीद लिया, जुताई बढ़िया किया, बढ़िया बीज डाला, फसल तैयार हो गई, और जब खाने का वक्त आया बस ये धोकनी बंद हो गई। या ऐसा ऐसा चलती ऐसा ऐसे बस ऐसे रुपये बस फट गिर गए। 5 नौबत बाद की हो क्षति सो रहा, अजा मंदिर खाली पड़ा, वैष्णव लागे का उस पर देव है कौनों का हमला। जैसे ही जैसे पंछी उड़ा ये पीला गिर जाता है नीचे। अब समय पूरा हुआ और छोड़ करके चले गए, तो वो समाज को कौन खाएगा? और लोग खाएंगे। दुकान बढ़िया बनाया, दुकान बढ़िया बनाया, माल उसमें भर दिया, ला करके बिक्री भी शुरू हो गई। 10,000 15,000 रुपये रोज की आमदनी भी होने लग गई। लेकिन कुछ ही दिन के बाद समय पूरा हो गया, बस छोड़ के दुनिया चले गए। इस दुकान को मेरा मेरा कहते रहे, अब उस दुकान को और कोई कर रहा, उसमें और कोई व्यापार करेगा, उस मुनाफे को कोई और खाएगा। रुपया जमा कर दिया बैंक में, बोले इतना करोड़ रुपया मेरे पास है, मेरा रुपया है, मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन सांपों की पूंजी खत्म हुई, बस वो सब वही जमा का जमा रह गया। बहुत से लोग विदेशों में रुपया जमा करते, लोगों को मालूम न हो जाए, घर के लोगों को भी न मालूम हो जाए इनके पास इतना रुपया है, और हाथ पकड़ करके चक्कर दस्तखत करा लें और कुछ दिखा करके ऐसे संपत्ति पर रख करके और दस्तखत करा लें, डर के मारे। क्योंकि लूट करके लाता, मार करके लाता, कतल करके लाता, दिल दुखा के लाता, तो उसको ये डर रहता है कि जैसे मैं लाया हूँ तो मुझसे भी न कोई ले ले, इसलिए विदेशी बैंकों में ले जा करके जमा करते हैं और बता भी नहीं पाते किसी को। बस सांपों की पूंजी खत्म हुई और भगवान से गिरे, अब वो सब वहीं का वहीं रह गया। कितने पैसे, कितने रुपए विदेशी बैंकों के हो गए, विदेशों के हो गए। तो जो कुछ किया किसके लिए किया? ये कह रहे थे मेरा 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 और मैं अपने लिए कर रहा, ये अपने लिए किया कि दूसरे के लिए किया। तो जो कुछ भी इंसान इस वक्त करता रहा, ये दूसरों के लिए कर रहा और कह रहा अपने लिए कर रहे, यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। अपना काम क्या है? अपना काम यह है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश में करना। यह पराया देश है, ये काल भगवान का देश है। उस समय के लिए उसने ये शरीर दिया है, किराए के मकान की तरह से है। जैसे लोग शहर में जाते हैं, किराए का मकान लेकर के रहते हैं, लेकिन समय जब पूरा हो जाता है तो वो उसको नौकरी पूरी हुई, पढ़ाई पूरी हुई, तो उसको छोड़ करके चले आते हैं। उसी तरह से उसको छोड़ देना रहता है। लेकिन इस भूल और भ्रम के देश में किसी को आदमी इंसान अपना समझने लगेगा। वो वादा माँ के पेट में जब